हेलो दोस्तों, नमस्कार। चक्रा की सीरीज में आज हम आखिरी चक्र सहस्त्रार चक्र के बारे में पढ़ेंगे। स्पिरिचुअलिटी के चक्र के बारे में पढ़ेंगे, हमारे दिमाग के चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। यह चक्र सबसे महत्वपूर्ण चक्र है जो हमारे सीधे टॉप पर होता है। तो आइए बिगर किसी देर करते हुए सहस्त्रार चक्र के बारे में हम बातचीत शुरू करते हैं। सहस्त्रार चक्र हमारे सिर पे होता है। हमारा सहस्त्रार चक्र जहाँ से पूरी दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में हमारे जहाँ से दिव्य ऊर्जा का प्रवेश बिंदु माना जाता है, यहाँ से दिव्य ऊर्जा का हमारा पूरा प्रवेश होता है। पूरी तरीके से हमारे जब चक्र में एनर्जी ऊपर तक जाती है, जब हम ऊपर एनर्जी आती है तो हमारी पूरी दिव्य ऊर्जा यहाँ पर पहुँचती है और यहीं से सब जगह वितरित होती है। यह 1000 पंखुड़ी वाला कमल होता है। 1000 पंखुड़ी वाला हमारा ये सहस्त्रार चक्र में कमल होता है। जितना बड़ा ब्रेन हमारा होता है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारे शरीर का मुख्य फंक्शन, उसी तरह से हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। ये हमारे स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके आता है। आत्मज्ञान का प्रतीक भी होता है। आध्यात्मिक चेतना, इसमें आध्यात्म की तरफ पर आदमी आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब कि हमारा अध्यात्म की तरफ हर इंसान इसमें जाता है। हमारी भगवान के प्रति मोह, लोगों के प्रति करुणा, यह इस चक्र से हमारे मन में जागृत होती है। सहस्त्रार का अर्थ होता है सहस्त्र मतलब 1000 और आर मतलब पंखुड़ी, यानी 1000 पंखुड़ी वाला दिव्य कमल जो खिला हुआ है हमारे दिमाग में और बिल्कुल जो हमेशा हमें शांति और शांति ही देता है। इस तरीके से होता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जिसकी लोकेशन यह होती है। हमारे सहस्त्रार चक्र का संबंध हमारा पीनियल ग्रंथि से होता है। जैसे मैंने आपको हर चक्र के अंदर मैंने आपको बताया है कि हमारे जो 7 ग्लैंड होते हैं वो अलग अलग चक्र से संबंधित होते हैं। यह हमारा पीनियल ग्लैंड से जो होता है आध्यात्मिक जागरूकता और शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। मतलब शरीर जो हमारा चलता है ना, उसको पूरी तरह से हमारा यह ग्लैंड संचालित करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मस्तिष्क का वह भाग उच्च बुद्धिमत्ता वाला, ये बिल्कुल ये देता है, ये बहुत उच्च बुद्धिमत्ता वाला भाग होता है। ये होता है पीनियल ग्लैंड, जो हमारे पूरे मस्तिष्क को चेतना, सोच, इससे सब जुड़ा हुआ रहता है और यहीं से यही पूरा आदेश देता है कि कौन से हार्मोन्स निकलेंगे। अगर हमें जरा सा भी कुछ, जैसे हमने शेर देख लिया या हमें अचानक जा रहे हैं या पीछे से आके किसी कुत्ते ने जोर से भौंक दिया, तो एकदम मस्तिष्क से एक्टिव हो जाता है और यहीं से वो आदेश देता है कि कौन से हमें हार्मोन्स निकलना चाहिए। तो वहीं से सारे हार्मोन्स निकलना शुरू होते हैं। तो सहस्त्रार चक्र एंड पीनियल ग्लैंड का आपस में बहुत बड़ा संबंध होता है। ये देखा आपने, पीनियल ग्लैंड हमारे सीधे मस्तिष्क के यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और ये पूरा हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। ये पूरा मस्तिष्क में होता है। ये साइंटिफिक, इसका साइंटिफिक कनेक्शन है हमारा सहस्त्रार चक्र का। सदियों पहले हमारे चक्र को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना है। साइंस बाद में आया है। साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं वो अलग अलग ग्लैंड से संबंधित होते हैं। उन्होंने इसका नाम ग्लैंड से रख दिया है कि पिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इस तरह को हमने क्या करा है कि हमने मणिपुर चक्र, विशुद्धि चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिए थे। तो ये साइंटिफिक तरीके से सिद्ध होता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। हमारे ये अगर एक्टिव रहा तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकिंग होती है एंड ब्लिस, साइलेंस, हमेशा मौन, कोई हमें कुछ भी बोले, हमें गुस्सा बहुत कम आता, शांत रहता आदमी पूरी तरह से। इसलिए इसका बैलेंस होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। हमारा ईगो विगो जो भी है, ईगो बिल्कुल भी नहीं रहता कि उसके पास इतनी बढ़िया घड़ी है, उसके पास इतनी बढ़िया कार है, उसके पास इतना बड़ा बंगला है। हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट हैं। ये हमारा सहस्त्रार चक्र कहता है। हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे, हम अच्छा व्यवसाय बनाएंगे, हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, हम अच्छी जॉब करेंगे और अच्छे पद पर जाएंगे और उससे हम बहुत सारा अर्जित करेंगे। हमारा भी बड़ा बंगला होगा, हमारी भी कार होगी, हम भी सुखी रहेंगे। पर हम किसी से जलिस नहीं करेंगे कि हमें किसी से जलिस है कि उसके पास इतना है, हमारे पास इतने। बिल्कुल आत्मसंतुष्टि का भाव रहता है ये सहस्त्रार चक्र जब एक्टिव रहता है तो। और सहस्त्रार चक्र का जैसा हर चक्र के कोई से कलर रहते हैं, हर चक्र के अलग अलग कलर होते हैं। इस चक्र का कलर होता है बैंगनी।
वायलेट, बिल्कुल वायलेट कलर होता है इसका चक्र होता है। इसका बीज मंत्र होता है ओम। मैंने बताया जैसे हर चक्र का कुछ न कुछ बीज मंत्र होता है, इस चक्र का बीज मंत्र होता है ओम। जैसे आज्ञा चक्र का भी बीज मंत्र होता है ओम, और इसका भी ओम होता है। इसको मौन रूप से जाप किया जाता है, आराम से बैठ के ओम ओम। और जो हमारा बैंगनी रंग है, उस बैंगनी रंग को ध्यान रखते हुए हम ओम का जाप करते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस होता है। उसके अलावा कुछ योगासन हैं, कुछ मुद्राएं, कुछ योगासन हैं। इस मुद्रा को लगाकर हम सहस्त्रार चक्र को हम एक्टिव करेंगे तो वो जल्दी से एक्टिव होगा। ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक तो ठीक है, अगर ये कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा, हमारा ध्यान स्पिरिचुअलिटी में नहीं रहेगा, हमारा ध्यान बुरी तरह से डिसमिस रहेगा और लाइफ मीनिंगफुल रहेगी। मतलब नर्वसनेस हमेशा आती जाती रहेगी, हमारा मन अशांत टाइप रहेगा। और ज़्यादा हुआ, अगर ये ज़्यादा बढ़ गया, ओवर चक्रा हो गया, तो इसमें क्या होगा कि ईगो, सबसे महत्वपूर्ण ईगो, किसी ने हमें क्यों कह दिया। अगर किसी ने आपको जरा से भी बोल दिया कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपसे गाड़ी सही चला रहे हैं और सामने वाला आकर थोड़ा सा कुछ हो गया और आपको उसने बोल दिया क्यों ठीक से गाड़ी नहीं चला रहा, उसी वक्त तो आपको भयंकर गुस्सा आ जाएगा कि उसने मुझे ऐसा कह दिया तो कह क्यों दिया। अगर आप किसी ने कुछ भी कह दिया तो आपको ईगो के कारण गुस्सा बड़ा तेज आएगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी खासियत रहती है, इसलिए ये हमारे शरीर में होना ही नहीं चाहिए। अब इसको एक्टिवेशन करने के लिए, अगर इसको बैलेंस करना है तो क्या क्या करना चाहिए। मौन बैठो, सबसे बड़ी चीज होती है मौन बैठना। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का बहुत ज़्यादा संचार होता है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का बहुत ही ज़्यादा संचार होता है। दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट आदमी को मौन बैठना ही चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह ध्यान करो, सुबह सुबह बैठो मौन। हम सारी चीज़, भौतिक चीज़ों से हम दूर रख दें। हम जो हमारे घर पे सवेरे पेपर आया है उसको भी एक तरफ रख दें, हमारे जो गैजेट हैं उनको एक तरफ रखें, मोबाइल को एक तरफ रखें और आराम से शांति से आलके पालके लगाकर बैठें और मौन बैठें 15 से 20 मिनट। और सिर के ऊपर मैंने जैसे बोला कि आप सहस्त्रार चक्र को सुपर यहाँ पे ध्यान रखें, बैंगनी कलर का ध्यान रखें, ओम का मन ही मन में उच्चारण करते जाएं। और जो भी आपका ध्यान हो, इस टाइप के हम काम करेंगे तो हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस होगा। उस जैसे उपवास भी ऐसे ही किया जाता है, ध्यान भी ऐसे किया जाता है। और जो हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथ हैं, गीता, भागवत, जो भी किसी भी धर्म के हों, गुरुवाणी हो, कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, अपनी जैसे क्रिश्चियन बाइबल जो भी पढ़ना चाहे वो आराम से जब इसमें पढ़ेगा तो आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस में आएगा। अब इसके कुछ योगासन के पोसेंगे। पद्मासन में बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके हम पद्मासन में बैठें और आराम से मौन बैठ जाएं। पद्मासन में हम आराम से जब मौन बैठेंगे तो हमारा सहस्त्रार चक्र बैलेंस में आएगा। इसके अलावा जब शवासन करते हैं, हम हमारा योगासन जब कंप्लीट करते हैं, या अगर आप जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद थोड़ा जब आपने स्ट्रेचिंग कर लिया, स्ट्रेचिंग करने के लिए बाद आराम से 10 मिनट मौन शांति से आप शवासन में बैठ जाएं तो आप देखिए आपको आनंद की बहुत ज़्यादा अनुभूति होगी। इसके अलावा विपरीत करनी होती, दीवार के सहारे आप इस टाइप से नीचे ज़मीन पे लेट जाएं और दीवार के सहारे पैर पूरा ऊपर सीधा खड़ा कर दें। ये सबसे इजी है। आप यहाँ पर बैठ के या तो आंख मूंद कर आराम से बैठ जाएं, आराम से ऐसे लेट जाएं आंखें मूंद कर, तो आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो एक्टिव होता है। ये एक प्रैक्टिस से आता है। शीर्षासन, शीर्षासन एक प्रैक्टिस से आता है। अगर कोई प्रैक्टिस के शीर्षासन कर सकता है तो गुड, ठीक। नहीं तो ये केवल अगर ये तीन आसन भी अगर करेगा इंसान तो उसका सहस्त्रार चक्र एक्टिव रहेगा। इसके अलावा आता फिर मुद्रा में एक ध्यान मुद्रा, आपको सीधे ऐसे करके, जैसे गौतम बुद्ध का जो स्टेचू हम देखते हैं कि आराम से ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, आराम से आलके पालके लगा ले, संसार से दूर हो जाएं और ध्यान वाली मुद्रा लगाकर आप आराम से बैठेंगे तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होगा। इसके अलावा होती कमल मुद्रा। कमल मुद्रा, ये आपके दोनों हाथ हैं, इसको कमल की भांति फैला लें और हमारे दिल पे रख लें और हमारे दिल पर रख के आप चौकड़ी लगाकर आलकी पालकी मान कर बैठ जाएं और उस वक्त मन ही मन में ओम का उच्चारण करें
ऊपर टॉप पे ध्यान रखें, अपना ध्यान ऊपर टॉप पर लेके जाएं, बैंगनी कलर का ध्यान रखें और इसी तरह से 15 से 20 मिनट मन ही मन ओम का उच्चारण करेंगे तो आपका सहस्त्रार चक्र एक्टिव होगा। इसके अलावा एक ज्ञान मुद्रा है जो हमारे सीधे इसका कनेक्शन माइंड से है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर बुद्धि कैसे विकसित होती है बच्चों की, उस पे ये वीडियो था, उस पे ध्यान था। उस ध्यान के अंदर भी ऐसे ही आपको बैठना है, ध्यान की मुद्रा लगाकर। उस ध्यान की मुद्रा को लगाकर जब हम बैठेंगे तो हमारा सहस्त्रार चक्र एक्टिव होगा। तो ये था मेरी चक्रा की पूरी सीरीज। मैंने 7 चक्र के बारे में पूरी अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करी है और अगर आप अपने 7 चक्र को बैलेंस रखेंगे तो आपकी पूरा आपका जीवन बैलेंस रहेगा। इसलिए हमें इन 7 चक्रों को बैलेंस रखना जरूरी है। 7 चक्रों को बैलेंस करने के लिए अलग अलग इसमें मैंने मेडिटेशन भी बनाए, चक्रा मेडिटेशन, उसको भी आप देखिएगा तो आपके चक्रा का बैलेंस होंगे। इसी तरह मैं नई जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। अगर ये जानकारी आपको ये पूरा चक्र के ऊपर बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने रिश्तेदारों, इनको जब शेयर करेंगे इनके जीवन में भी उत्साह, उमंग और भरपूर खुशियां मिलेगी। और इसी शब्दों के साथ मैं अब विदा होता हूं। धन्यवाद। मैं जीतू शर्मा आपके लिए नया वीडियो लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।